अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। जी 10 क्लास, तो यूनिट नंबर 10 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज यूनिट नंबर 11 स्टार्ट करते हैं, जो क्या रहता है चोर्स एंड आर्क। चोर्स क्या रहता है हमारे पास, इसको कॉर्ड भी पढ़ सकते हैं, यह रहता है वितर, और आर्क्स आ जाते हैं कॉस। तो इसका थ्योरम नंबर 1 डिस्कस करते हैं आज। जी 10 क्लास, तो थ्योरम नंबर 1 हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास दो जोन से हैं कॉन्ग्रुएंट, जो से वो दायरे गिवन है। कॉन्ग्रुएंट आ जाता है कि इनका साइज़ भी सेम है और इनकी मेजरमेंट भी सेम है। इसमें ये गिवन होगा कि इनकी जो आ जाती है हमारे पास आर्क्स आ जाती है ए डी सी जो आर्क है वो ए डैश डी डैश सी डैश के इक्वल है। तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास आ जाते हैं चोर्स ए सी एंड ए डैश सी डैश, ये हम लोगों ने इक्वल प्रूव करने हैं। ओके, तो इसके लिए आ जाते हैं स्टेटमेंट की तरह। तो स्टेटमेंट में हमारे पास गिवन क्या है, इफ़ टू आर्क्स ऑफ ए सर्कल। क्या मतलब है इसमें कि अगर एक ही दायरे की दो कोसें, और ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल, यहाँ पे ये भी बता दिया गया है रीज़न, यहाँ हो सकता है कि वो दो जो से मुतमासिल कॉन्ग्रुएंट सर्कल ही हों। आर कॉन्ग्रुएंट देन द कॉरेस्पॉन्डिंग चोर्स आर इक्वल। अगेन एक्सप्लेन करते हैं, इफ़ टू आर्क्स ऑफ ए सर्कल और ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन दी कॉरेस्पॉन्डिंग चोर्स आर इक्वल। ओके, कि हमारे पास दो जोन से हैं वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं, तो इनकी आर्क्स जो सी हैं वो इक्वल हैं। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो चोर्स होंगे वो भी मेजरमेंट के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जी 10 क्लास, यहाँ पे स्टेटमेंट में जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं स्टेटमेंट में, वही हम गिवन में लिखते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम प्रूफ निकालते हैं। तो प्रूफ में अंडरस्टूड है कि हम लोगों ने क्या इक्वल प्रूव करना है। तो गिवन में क्या बता देंगे, गिवन में ये बताएंगे कि हमारे पास मालूम है कि ए बी सी डी, इस सर्कल को नाम क्या दिया गया है, ए बी सी डी, और दूसरा सर्कल है उसको नाम दिया गया है ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, आर टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल। अब इनके सेंटर पॉइंट क्या बता दिए हैं, विद सेंटर ओ एंड ओ डैश रिस्पेक्टिवली। ओके, रिस्पेक्टिवली मतलब कि ए बी सी डी का जो सर्कल है वो ओ है। अब ये बताया है कि इनमें हमारे पास सो दैट दी आर्क, अब ये जो आर्क है ठीक है कोस, उसको इस सिंबल से शो करते हैं। ओके, ए डी सी वो किसके इक्वल है मेजरमेंट में, ए डैश डी डैश सी डैश के। सो वी हैव टू प्रूव दैट, हम लोगों ने मालूम क्या करना है, मतलब क्या है कि हमारे पास जो मेजरमेंट ऑफ ए सी है वो इक्वल आनी चाहिए मेजरमेंट ऑफ ए डैश सी डैश के, और एक्चुअल में ये है कि हमारे पास मेजरमेंट ऑफ ए चोर्ड। ओके, उसके लिए क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में काम करेंगे कि हमारे पास जो सर्कल का सेंटर पॉइंट ओ है, ओ को ज्वाइन करेंगे ए के साथ, सी के साथ। तो हमारे पास देखें यहाँ पे एक ट्रायंगल ऑब्टेन हुई है जिसकी टू साइड जो सी है वो मेजरमेंट में क्या है, इक्वल हैं। तो इस तरीके से इनके सेंटर पॉइंट में जो बनने वाला एंगल होगा वो भी क्या होगा, दूसरी जो हमारे पास ट्रायंगल होगी इसकी इक्वल होगा। सो नोट दैट यहाँ पे ओ को मिलाया है ए से और सी से, और ओ डैश को मिलाया है ए डैश सी डैश के साथ। सो टू ट्रायंगल्स ऑब्टेन हो गई हैं। ओ ए जो सी है वो इक्वल आ जाती है ओ डैश ए डैश के, ओ सी बराबर आ जाती है ओ डैश ए सी डैश के। सो इनके बिटवीन जो एंगल बनेगा एट पॉइंट ओ डैश पे वो मेजरमेंट में इक्वल होगा। सो इस तरीके से गेन होने वाली जो हमारे पास ट्रायंगल्स होंगी, बोथ ट्रायंगल्स, वो भी क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट। तो इस तरीके से हम प्रूव कर देंगे कि इनकी जो रिमेनिंग कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो भी क्या इक्वल। सो इजीली प्रूव कर देंगे कि ए सी जो है वो ए डैश सी डैश के इक्वल है। ओके, तो कंस्ट्रक्शन का भी मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया। तो आ जाते हैं स्टेटमेंट और रीजंस की तरफ। ओके, स्टेटमेंट रीजंस में हमारे पास जो गिवन में होता है वही वाली पहले स्टेटमेंट लिखी जाती है जो गिवन में होता है। स्टेटमेंट का फर्स्ट हमारे पास स्टेप वही आ जाता है, इन टू इक्वल सर्कल्स, जो हमारे पास दो बराबर दायरे आ जाते हैं। ठीक है, टू इक्वल सर्कल्स ए बी सी डी एंड ए डैश बी डैश सी डैश विद सेंटर्स ओ एंड ओ डैश रिस्पेक्टिवली, ये हमें गिवन है। ओके, और इसके अकॉर्डिंग इनकी जो करेस्पॉन्डिंग आर्क्स है वो भी क्या है, इक्वल है। ये भी इसमें रीज़न बता दी, गिवन है। सो अभी हमने बताया था कि हमारे पास ये जो आर्क इक्वल्स हैं, तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन के बाद हमें ये मालूम हुआ था कि हमारे पास जो एंगल एट पॉइंट ओ पे बन रहा है, मेजर एंगल ए ओ सी इज़ इक्वल टू मेजर एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश के। तो इस लिहाज से ये बता दिया कि ये जो एंगल्स हैं वो भी क्या है, इक्वल है। सेंट्रल रीज़न क्या बता दी है, सेंट्रल एंगल्स सबटेंडेड बाय इक्वल आर्क्स ऑफ इक्वल सर्कल्स। ओके, कि हमारे पास जो इक्वल सर्कल्स हैं तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास आर्क के अकॉर्डिंग जो
एंगल बन रहा है वो क्या है, दोनों इक्वल हैं जी। तो अब हम कोरेस्पॉन्डिंग चेक करेंगे इन दो ट्राइंगल्स के बिटवीन, ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग चेक करेंगे इन दो ट्राइंगल्स के बिटवीन। सो वी कैन राइट हियर ट्राइंगल ए और सी कोरेस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल ए डैश ओ डैश सी डैश। सो वी कैन से दैट मेजरमेंट ऑफ ओ ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ डैश ए डैश, सिमिलरली ओ सी। और यहाँ पे रीज़न क्या बताएंगे, रेडियस ऑफ ए इक्वल सर्कल। सिमिलरली कि हम बता देंगे ओ सी जो सा इक्वल है वो इस साइड के, ओके, सो दिस वन, और सॉरी ये हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। फिर हम लोगों ने बता देंगे कि इनके जो एंगल बन रहा है एट पॉइंट ओ पे, मेजर एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू मेजर एंगल ओ ए डैश सी डैश। ये ऑलरेडी प्रूव ये भी क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। देन सेकंड थर्ड जो साइड अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमने जो डिस्कस की हैं वो टू साइड हैं और इनके बिटवीन एंगल डिस्कस किया है, बट यहाँ पे थ्री जो सी वैल्यूज़ हैं वो हम लोगों ने क्या शो कर दी हैं कि वो इक्वल हैं। थ्री वैल्यूज जब इक्वल हैं तो इस तरीके से जो हमारे पास ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। सो यहाँ पे रीज़न क्या बता देंगे, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, मतलब कि टू साइड्स के बिटवीन जो एंगल्स हैं वो हमारे पास क्या कंडीशन आ गई कि वो दोनों इक्वल हैं। अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हो गई हैं, सो वी कैन से दैट द remaining side AC measurement of AC is equal to the measurement of A dash C dash, और यही हमने प्रूव करना था। यहाँ पे रीज़न बता देंगे corresponding side of a congruent triangle, but here this corresponding side एक्चुअल में क्या है, ये हमारे पास क्या है, चौड़ ऑफ ए सर्कल। ओके, तो 10th क्लास की थीरम आपने याद करना है। अब एक दफ़ा इसको उर्दू मीडियम में भी डिस्कस कर लेते हैं जी। 10th क्लास यूनिट नंबर 11 का जो थीरम नंबर 1 है, मसला नंबर 1, अभी मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, तो आई थिंक सो उर्दू में भी वो क्लियर हो चुका होगा कि हमारे पास यहाँ पे ये बताया गया है कि एक दायरे की दो कोसें या दो मतमासल दायरों की कोसों के जो हमारे पास बनने वाला जो वितर होता है, मुकाबला वितर, वो क्या होता है, लंबाई में बराबर होता है। दो मतमासल दायरों या एक ही दायरे में अगर दो कोसें मतमासल हो तो इनके वितर की लंबाइयाँ आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। उसके लिए यही बताएंगे कि हमारे पास मालूम है क्या है कि हमारे पास ABCD एंड A डैश B डैश के हमारे पास दो दायरे हैं, उनका मरकज़ O और O डैश है। उनके कोरेस्पॉन्डिंग जो कोसें हैं ADC वो मेजरमेंट में क्या दोनों हैं, बराबर हैं। मतलूब में क्या बताना है कि जो हमारे पास वितर AC वो बराबर आ जाता है वितर A डैश C डैश के। उसके लिए क्या किया कंस्ट्रक्शन में, O को AC O डैश को AC से मिलाया तो हमारे पास दो मसलसान हासिल हुई। इनके कॉरेस्पॉन्डिंग हम बताएंगे कि इनके जो एंगल्स हैं और जो मतनाजरा इजला वो लंबाई में बराबर हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बयानात और दलाइल में यही वाली जो सी बातें मालूम में होती हैं वही वाली स्टार्टिंग में लिख दी जाती हैं। स्टार्टिंग स्टेप यही वाले होते हैं, ठीक है, कि हमारे पास ये मालूम में आ गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जी दायरे इसके जो हमारे पास एंगल था उसके बारे में बता दिया कि मैयर एंगल AOC जो है वो बराबर आता है मैयर एंगल A डैश O डैश C डैश के मतमासल दायरों में मतमासल या लंबाई में बराबर कोसों के मरकज़ी ज़ाविये, मतलब कि वो जो मरकज़ी ज़ाविये होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं जी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि हमारे पास जो दो मतमासल मसलसे हैं इनमें हम लोग मुताबिकत चेक करते हैं। तो मुताबिकत चेक करने पे हमें ये पता चलेगा कि इसमें जो साइड OA है वो मतमासल आ जाती है O डैश A डैश के, और ये एक्चुअल में क्या है, इसके रिदास हैं दायरे के। फिर बताएंगे कि हमारे पास ज़ाविया है AOC वो बराबर है मेजरमेंट में ज़ाविये A डैश O डैश C डैश के। फिर तीसरी साइड बता देंगे। अब चूँकि ये थ्री वैल्यूज़ हमने बता दी हैं कि वो इक्वल हैं, तो इसके मुताबिक ये दोनों मसलसें आपस में क्या हो जाएंगी, ये मुतमासल हो जाएंगी, ठीक है। दोनों मसलसें आपस में क्या हो जाएंगी, मुतमासल हो जाएंगी। साइड एंगल साइड पास्टरेट ज़िला ज़ाविया ज़िला का मौज़ूआ। अब जो मसलसे जब जो सी मुतमासल है तो इसका मतलब ये होगा कि इनकी जो रिमेनिंग साइड्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। सो वी कैन से दैट मेजरमेंट ऑफ AC इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ A डैश C डैश, और एक्चुअल में ये क्या हैं, ये दरअसल दायरे के वितर हैं जो कि लंबाई में बराबर हैं। ओके, तो ये था थ्योरम नंबर 1, तो आपने ये अच्छी तरीके से याद करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।